कल्पना करो, एक ऐसा समय जब ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना जल, ना अग्नि, ना कोई दिशा थी, ना समय का कोई अस्तित्व था। सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं था। वो था शून्य। लेकिन उस शून्य में भी एक शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो अनंत थी, असीम थी, अविनाशी थी। वो शक्ति थी महादेव। ना जन्म, ना मृत्यु, ना शुरुआत, ना अंत, जो कभी बने नहीं और जो कभी मिटेंगे भी नहीं। वो है शिव। शिव जो सिर्फ एक देव नहीं, बल्कि एक सत्य है। एक ऐसी चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। धीरे धीरे उस शून्य में हलचल होने लगी, जैसे कोई सोया हुआ सागर जाग रहा हो। ऊर्जा का एक ऐसा छोटा सा स्पंदन, एक कंपन, और उसी कंपन से जन्म हुआ सृष्टि का बीज। यही वो क्षण था जहां से शुरू हुआ अस्तित्व। इस अनंत ऊर्जा से प्रकट हुए तीन दिव्य स्वरूप, सृजन के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु, और संहार के लिए स्वयं महादेव शिव। लेकिन क्या ये सच में तीन अलग अलग है, या ये तीनों एक ही शक्ति के रूप है? समय बीतता गया, सृष्टि का विस्तार होने लगा, लेकिन एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक प्रश्न खड़ा हो गया। कौन है सबसे महान? कौन है इस सृष्टि का असली कर्ता? अहंकार धीरे धीरे उनके मन में जगह बनाने लगा। तभी अचानक पूरा ब्रह्मांड एक तेज प्रकाश से भर गया। एक ऐसा प्रकाश जो पहले कभी नहीं देखा गया। उनके बीच प्रकट हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ। ना उसका कोई आदि था, ना कोई अंत। वो ऊपर आकाश को चीरता हुआ अनंत तक जा रहा था, और नीचे पाताल से भी परे। वो था शिव का ज्योतिर्लिंग। ब्रह्मा बोले, मैं इसका अंत खोजूंगा, और विष्णु ने कहा, मैं भी इसकी शुरुआत ढूंढूंगा। एक ऊपर की ओर बढ़े, एक नीचे की ओर। सदियां बीत गई, समय थम सा गया, लेकिन ना ब्रह्मा को अंत मिला, ना विष्णु को शुरुआत। थककर दोनों रुक गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह शक्ति उनसे परे है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह स्वयं परम सत्य है। और उन्होंने झुककर स्वीकार किया। तभी उस अग्नि से धीरे धीरे प्रकट हुए महादेव। जटाओं से गंगा बहती हुई, गले में सर्प, माथे पर चंद्र, तीसरी आंख से निकलता तेज। पूरा पूरा ब्रह्मांड उनके सामने नतमस्तक हो गया। महादेव बोले, मैं ही सृष्टि का आरंभ हूं, मैं ही पालन करता हूं, और मैं ही अंत भी हूं। जो मुझे समझ गया, वो जीवन का सत्य समझ गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि शिव अकेले नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी जल्दी इस कथा में आएगी। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव, और जुड़े रहे श्रीवाणी के साथ, क्योंकि अगला भाग होगा और भी अद्भुत। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।